जीआईटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नोट पैड के बारे में। तो आपको कल बताया था मैंने कि विंडो आर से रन कमांड ओपन करना है और क्या टाइप करेंगे, नोट पैड, और ओके कर देंगे। और कल मैंने बात बताया था कि सबसे ऊपर जो पट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और टाइटल बार में कितने बटन होते हैं? पहला मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मैंने कहा था कि मिनिमाइज आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो होता क्या है कि जैसे मिनिमाइज क्लिक करते हैं तो नीचे वाला जो ये काला सा पट्टी दिख रहा है इसको बोला जाता है टास्क बार। क्या बोला जाता है? मतलब जो जो एप्लीकेशन आपका ओपन है वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ चूंकि एप्लीकेशन बहुत सारे दिख रहे होंगे आपके, लेकिन जिसके नीचे अंडरलाइन बनी है वो एप्लीकेशन अभी रन कर रहा है, मतलब अभी फिलहाल में बैकग्राउंड में रन कर रहा है। कौन कौन से? क्रोम का, जूम ऐप का, नोट पैड का। अभी नोट पैड बंद कर दीजिए, देखो गायब हो गया, हट गया। तो टास्क बार क्या करता है, बताता है कि कौन कौन से टास्क फिलहाल में रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब हम मिनिमाइज करते हैं तो वही टास्क बार में आके छुप जाता है और यहीं पे क्लिक करते हैं तो वापस भी आ जाता है। कोई दिक्कत? इससे साइज बड़ी हो जाएगी और इसे पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा? तो मैंने शॉर्टकट की भी बताया था इसका कि मिनिमाइज करने की शॉर्टकट, जो आप यहाँ से मिनिमाइज कर रहे हैं वो आप चाहते हैं शॉर्टकट किसे करना, तो आप क्या करेंगे, विंडो के साथ डी दबा देंगे, मिनिमाइज हो गया। और विंडो के साथ डी दबाएंगे तो वापस आ भी जाएगा। विंडो एम का भी इस्तेमाल करते हैं मिनिमाइज के लिए, और विंडो एम दबाएंगे तो वापस आ भी जाएगा, लेकिन वापस नहीं आता है इससे, विंडो डी से ही वापस आएगा। लेकिन विंडो डी का आपने यूज किया नहीं था कि विंडो डी से वापस आए, तो इस बार क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? क्लिक करना पड़ेगा। तो विंडो डी ज्यादा परफेक्ट रहता है इसके लिए, मिनिमाइज करने के लिए। कोई चीज अगर बंद नहीं हो रहा मिनिमाइज करती है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद से ये आपका मैंने क्या बोला, टाइटल बार होते हैं। अभी आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी फाइल का नाम, किसी भी फाइल का नाम कहाँ लिखा होता है? टाइटल बार पे लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? आप खुद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल। अनटाइटल लिखा हुआ है मतलब कि अभी तक इसका कोई टाइटल नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ना हमने इस पे कोई काम किया है, ना हमने इसको सेव किया है, ना कुछ भी, इसीलिए अनटाइटल लिखा है। अगर हमने इसको कुछ काम किया होता है या ऐसे सेव किया होता है तो जिस नाम से सेव करते वही इसका नाम होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या नाम उसके साथ आता है? नहीं, कुछ दिनों बाद हम ही नामकरण करते हैं उसका। वैसे एक ऐसी फाइल है जो अभी नॉर्मल है, जिसपे कोई काम नहीं किया गया, जिसको कोई नाम नहीं दिया गया, जैसे इसको नाम दे देंगे वही इसका टाइटल बन जाता है। तो एक लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी फाइल का नाम टाइटल बार में दिखता है। दिखता है टाइटल बार में, देख रहे हो ना? इतनी गर्मी हो रही है, कुछ लोगों को हो ही नहीं रही है। तो फोन करके उनसे कहवा दो। हाँ, तो उनसे कहो सर से ना, हम क्यों उसमें, हम क्या इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है भाई, हम सॉफ्टवेयर ट्रेनर है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट काम करेंगे। यूटीआई कुछ गधे ऐसे हैं जो हर बात का जवाब नहीं भी देते हैं। तुम भी हो अभी, तुम भी हो। कुछ गधे ऐसे हैं जो हर बात का जवाब नहीं भी देते हैं, तुम भी हो। क्या बोला हूं मैं? किसी भी फाइल का नाम टाइटल बार में दिखता है। कोई पूछेगा कि फाइल का नाम कहाँ दिखाता है, कहाँ दिखाई देता है, क्या बोलेंगे? टाइटल। कंप्लेन करते ना, क्या कर सकते हैं जाते टाइम, एसी लगा दीजिए। आप मुझसे बुरा हाल मेरा है, ठीक है, क्या मतलब है भाई? सुबह से है तो मैं सुबह से झेल रहा हूँ। क्या? धूप में पसीना नहीं होगा, आराम से छाता लगाओ, आराम से निकल लो। हवा तो लगेगा ना, इस तरह नहीं होगा ना। हम इस माहौल में नहीं हो पाएगा। चलिए, तो इतना हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ करिए, गर्मी भाग जाएगी। देखिए, उसके बाद से एक एक मेन्यू हमें पढ़ना है। पहला मेन्यू है फाइल। क्या है? फाइल। आप क्लिक करिए फाइल पे, तो यहाँ बहुत सारे शॉर्ट, क्या होगा यार, कॉल करिए ना उनको।
हम क्या कभी कहेंगे आप ही करिए सही, क्या करेंगे हम सही करने जाएंगे तो हम बोल दे रहे हैं साइलेंट लिखना है, यही शॉर्टकट सारे लिखने हैं आपको। जिसके सामने शॉर्टकट की दिख रहा है कॉपी पे नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, घर से लिख लीजिए। चलिए फोटो ले लीजिए। हाँ वीडियो मिलेगा लेकिन फिर भी फोटो लीजिए, टाइम टाइम बैठ के कर लीजिएगा अगर पढ़ते होंगे तो। ये तो यही बात करती है इसको, वो भी टैलेंट है देख लो। नहीं वैसे हम लोग स्टूडेंट लोग की इज्जत नहीं होती तो बेइज्जती क्यों? मुझे मेरा मानना है जब तक हम लोग सक्सेस नहीं हो जाएंगे गवर्नमेंट टीचर। अरे बाप रे बहुत गर्मी हो रही है। हो गया हाँ ओवर करते हैं। और ये देख लीजिए, ये भी लिख फोटो खींच लीजिए, इसका भी ले लीजिए। अरे बाप रे ले लीजिए। अरे बहुत गर्मी हो रही है यार। क्या हुआ है? क्या किए हो? ठीक है पंखा बंद कर रहे हो? हाँ हाँ लैब का बंद करवा दो बहुत बढ़िया। हाँ करा लेकिन एक ही दो ही पंखा कीजिए सब लोग बैठ जाते हैं। दो ही पंखा। चलिए बात मत करिए, लिख लिया आप लोग अभी लिख रहे हो फोटो खींच लो और लिख 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 हो गया चलो लिखो भाई तुम जल्दी जल्दी लिख लो। अरे बहुत गर्मी है सच में बहुत गर्मी है चोरों के जैसे फोटो आ गए हैं। सर आगे सर हाँ बस अब हो जाएगा नॉर्मल। पप्पू पंखा ऑन करवा देना। भी आप लोग अनरोल होगा ठीक है करके पढ़ते हैं हम ठीक है। पहले फाइल वाले में है, फाइल वाले में क्या दिया हुआ है न्यू और न्यू विंडो। न्यू का मतलब क्या है कि जैसे मान लो उसमें कोई भी कंटेंट लिखे हुए हैं मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है और ऐसे टाइम पे हमें एक नया पेज लेना है तो हम क्या दबाएंगे कंट्रोल एन। लेकिन जैसे हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो पहले पूछेगा कि क्या इस फाइल को सेव करा जाते हैं फिर कोई नया पेज चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हाँ सेव करके ले लीजिए या नहीं डोंट सेव करिए तो नया पेज खुल गया। लेकिन उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि सिमिलर ऐसा ही एक और विंडो खुल जाए। अभी देखिए कितने विंडो दिख रहे हैं यहाँ पे तो इस तरह नहीं पॉइंटर ले जाने दो ऐसे नहीं पता चलेगा कितने विंडो दिख रहे हैं आप एक ही दिख रहा है ना एक ही नोटपैड का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे देखिएगा एक और नोटपैड आ गया। ये देखिए अब देखिए कितने विंडो दिख रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन और कंट्रोल एन में अंतर है ना। कंट्रोल एन से एक नया पेज और कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नया विंडो सिमिलर वैसा ही विंडो। ठीक है चलिए हाँ जी कहाँ आएगा कौन बोल रहा है हाथ उठा के बोलो। हाँ खड़े हो जाओ। जैसे सेव आप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में या पेन ड्राइव में या जहाँ पे भी
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहाँ सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे? हाँ तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए। हो गया। चलिए, तो फाइल में दो ऑप्शन हमने देख लिया, एक देख लिया न्यू, एक न्यू विंडो। अभी ओपन की बारी है। जैसे कि मान लो हमने ओपन किया नोटपैड, और मान लो कोई फाइल हमने पहले नोटपैड पे सेव करके रखा हुआ है, उसको ओपन करना है, तो क्या दबा देंगे? या तो आप ओपन पे क्लिक कर लीजिए, दो ऑप्शन है, या तो ओपन पे आप क्लिक कर लीजिए, या शॉर्टकट की क्या यूज कर लीजिए, कंट्रोल ओ। देखिए अब जहां पे भी नोटपैड का होगा, फाइल अगर होगा नोटपैड का, पता नहीं है कि नहीं, रहो सब नोटपैड का ही है। जीएसटी रिटर्न, देखो ओपन कर दे, देखो खुल गया, पुरानी फाइल खुल गई ना। ये सब तरीका है बाबू इसको ओपन करने का, कोई दिक्कत? चलो विंडो आर नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो बताइए न्यू, न्यू विंडो ओपन में कोई दिक्कत है? अगला है सेव और सेव एज, दोनों के शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। लेकिन बताइए सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होगा, पहले तो इस पर डिस्कशन करना है। तो सेव का मतलब तो आप सभी जान लोगे कि किसी भी फाइल को अगर नॉर्मली हम सेव करना चाहते हैं तो सेव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सेव एज का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो कोई फाइल जो पहले से ही सेव है, कोई फाइल जो पहले से ही सेव है, अगर उस फाइल को किसी और जगह सेव करना है, किसी और नाम से या उसी नाम से सेव करना है, तो सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे समझिएगा, ये 90 कुछ राइटिंग मैंने उस वर्ड लिख दिया मैंने, क्या ये चीज सेव है? ये सेव नहीं है। तो इस मूवमेंट पे चाहे सेव करें या सेव एज करें, एक ही रिस्पांस होगा, क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है ना। तो इस टाइम पे चाहे आप सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, एक ही रिस्पांस आएगा। लेकिन अगर ये फाइल पहले से सेव होती तो क्या दिक्कत आती, देखिएगा मैंने इसको एक नाम दे दिया, पहले मैंने सेव किया, देखो सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ये इंटरफेस आ रहा है, देख रहे हो सेव एज लिखा हुआ है, और सेव एज पे क्लिक कर रहा हूं तो भी ये इंटरफेस आ रहा है। तो हमने डेस्कटॉप पे ही आप लोग की बेस्ट टाइमिंग नाम से 11 AM के नाम से सेव कर दिया, सेव हो गया। देखिए जो यहाँ पे अनटाइटल दिखा रहा था वहां आप क्या दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इस बच्चे को हमने नाम दे दिया, समझ गए ना, जो अनटाइटल था उसको अब क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। अब अगर मान लो कुछ लिख दिए, कुछ लिख दिए, अब अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये चीज जो नया लिखे हैं ये इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सेव एज करेंगे तो क्या होगा, देखो सेव करें तो कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो डाटा सेव होता जा रहा है बस। लेकिन वही सेव एज करेंगे तो इसी डाटा को किसी और जगह पे, जैसे किस नाम से सेव किए थे आप, 11 AM से, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। हमने कहा इसको वीडियो में सेव करना है, कहाँ सेव करना है, वीडियो में। किस नाम से, 11 AM नाम से। हाँ 11 AM नाम से भी सेव कर सकते हैं, या नाम बदल भी सकते हैं। हमने 11 AM के बाद 1 लगा दिया, ऐसे ही मनमोजी, और सेव कर दिया। देखो तो ये डाटा यहाँ सेव हुई है 11 AM नाम से, और यही डाटा से देखो ओपन कर रहा हूँ, और यही डाटा देखो लास्ट में FB है, और यही डाटा जिस पीसी में वीडियो में कहाँ है, 11 11 1, देखो 1 लास्ट में लग गया, देखो सेम डाटा FB। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस समझ में आया, आया या नहीं, हाँ या ना कुछ तो बोलेंगे। सेव का मतलब किसी भी फाइल को जेन्युइन तरीके से सेव करना, और सेव एज का मतलब कि किसी सेव फाइल को किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से या उसी नाम से सेव करना क्या कहलाता है, इस बात को लिखना पड़ेगा। तो पेन उठा लीजिए, जबरदस्ती ही सही लिखिएगा। सेव एज का मतलब या सेव एज का मीन्स, सेव एज का मतलब, सेव एज का मतलब, सेव एज का मतलब किसी सेव्ड डाटा को, किसी सेव्ड डाटा को किसी और लोकेशन पे, किसी और लोकेशन पे किसी और नाम से, काम करके लिखेगा, किसी और नाम से, किसी और नाम से, और नाम से, या उसी नाम से, या उसी नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है, या उसी नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है। सुना कैसे सेव का मतलब, कुछ आप बैठे हो।
ठीक है, सेव एज का मतलब समझ में आ गया ना। और सेव का मतलब तो जानते ही आप लोग नॉर्मली किसी चीज को सेव करना। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए, तो पढ़ाते वक्त मैंने नोटपैड जब मैंने पढ़ाया था तो एक बात कहा था कि मतलब कोई भी चीज कि जब तक हम कोई कंटेंट लिखे हैं, सेव नहीं किए ना इसको, इसको नहीं सेव किए हैं, तभी तो वन टाइटल दिखा रहा है वहां पे, सेव नहीं किए हैं। तो याद रखिएगा ये डाटा भी सेव है कहाँ पे? रैम में, लेकिन तब तक जब तक लाइट है, अगर लाइट गई तो डाटा डिलीट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है फाइल के बाद? सेव एज समझ में आ गया। पेज सेटअप की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जब प्रिंट करेंगे तब देखेंगे। और ये प्रिंट करने के लिए है, लेकिन हमारे प्रिंटर लगा ही नहीं है सिस्टम में। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए ये फाइल सेव है, ये फाइल सेव है, नहीं सेव है, और हम इस वक्त प्रिंट कमांड दे रहे हैं, यानी प्रिंट करने के लिए कह रहे हैं, तो बताइए हमारे सिस्टम में कहीं प्रिंटर दिख रहा है आपको? नहीं लगा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में कि कोई फाइल सेव नहीं है और आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे ही कंट्रोल पी करके प्रिंट कमांड देंगे तो सिस्टम को तो पता चल जाएगा ना प्रिंटर नहीं लगा हुआ है। तो जैसे इसको लगेगा कि प्रिंटर नहीं है तो कहेगा इस डाटा को सेव कर लीजिए। क्यों सेव कराएगा? ताकि भविष्य में कभी प्रिंटर खरीदिएगा तो प्रिंट कर लीजिएगा, लेकिन अभी सेव कर लीजिए। जैसे देखिएगा मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, ओके, और जैसे प्रिंट पे क्लिक करिए देखना तुरंत क्या मांग रहा है? सेव, सेव करने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में प्रिंटर है ही नहीं। जबकि अगर प्रिंटर लगा होता तो अभी तक पन्ने निकलना स्टार्ट हो जाते। समझ में आ रही बात ना? तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा ये सब बातें कि ऐसे मूवमेंट पे जब फाइल कोई सेव नहीं है और दैट मूवमेंट हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं और प्रिंटर भी नहीं है, तो फाइल क्या मांगता है? सेव के लिए मांगता है। क्या मांगता है? सेव करने के लिए मांगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला, ये तो खत्म हो गया, एग्जिट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर निकलना तो एग्जिट हो जाएगी, कोई दिक्कत? अगला है एडिट। कौन सा है? एडिट। एडिट में सबसे पहले दिया हुआ अंडो। क्या दिया हुआ है? अंडो बोलते हैं, अंडो बोलिए। अंडो का मतलब बच्चों होता है, लिख लीजिएगा, वन स्टेप बैकवर्ड, एक कदम पीछे आना। इंग्लिश में लिख लीजिएगा वन स्टेप बैकवर्ड। अंडो का मतलब क्या होता है? वन स्टेप बैकवर्ड। आज बहुत कम बच्चे आए। वन स्टेप बैकवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड हो गया, एक कदम पीछे आना। जैसे समझिए मेरी बात, ये देखिए मैंने सबको सिलेक्ट किया और मिटा दिया गलती से, वापस लाना तो क्या करेंगे? वही अंडू कर देंगे। अंडू के लिए शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल जेड। देखिए कंट्रोल जेड, वापस आ। मतलब जो काम था, जो आपसे गलती हो गई, उसको एक बार दोहराया जाता है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में है। जो गलती हुई है उसको दोबारा सही कर सकते हैं, क्या करके? कंट्रोल जेड। ये क्या है? अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है? वन स्टेप। एक ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे उसका यूज नहीं है, आगे आएगा, लेकिन आज ही लिख लीजिए आप लोग, रेडो, REDO। जैसे अंडो लिखा है वैसे रेडो लिख लीजिए, REDO। रेडो मतलब बच्चों होता है क्या? क्या होता है? वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे जाना। नहीं, कंट्रोल प्लस वाई होता है। वाई, हाँ, कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। इसका कंट्रोल जेड होता है, उसका कंट्रोल वाई। वाई हो गया। अगला दिया हुआ है, सुन लीजिए मेरी बात, अगला दिया हुआ है कट कॉपी पेस्ट। तीनों एक साथ बताऊंगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, समझने वाली बात है। अगर किसी फाइल को हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो फाइल दोनों जगह रहती है, दोनों लोकेशन पे। मतलब जहां से कॉपी किए, जहां पेस्ट किए, जहां से कॉपी किए वहां तो रहेगी रहेगी, और जहां पेस्ट किए वहां भी आ गई। लेकिन अगर वही कट पेस्ट करेंगे तो फाइल का लोकेशन चेंज हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक फाइल है यहाँ पे, 11 AM नाम से है। हमने पहले इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको कर लिया हमने कॉपी। कट नहीं किया है, क्या कर लिया? कॉपी। और आ गया दिस पीसी में, 3D ऑब्जेक्ट में, और यहीं लाके कर दिया पेस्ट। देखो यहाँ पे आ गया 11 AM, देखो ओपन करके देख लो, सेम फाइल है, आ गई है। और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी है। क्या किए हैं हम लोग? कॉपी पेस्ट किए हैं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इस बार कॉपी पेस्ट ना करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? कट कर लिए और यहाँ आके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया।
अभी यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे रहा? तो कट का मतलब समझ में आया? कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे, लेकिन फर्क कट और कॉपी में यही है कि कॉपी करने से डाटा दोनों जगह रहता है और कट करने से डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है। तो पहले लोग मेमोरी कार्ड में पिक्चर ही भराते थे 10 रुपए में एचडी मूवी। तो दुकान वाला क्या करता होगा, कॉपी पेस्ट की कट पेस्ट? कॉपी पेस्ट करता होगा। समझ में आ गई बात ना? कॉपी पेस्ट से क्या होता है, डाटा दोनों जगह रहती है, और कट पेस्ट से एक एक जगह से उठ के दूसरी जगह चलेगी। ये कह सकते हैं एक लाइन में कि डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है। कट पेस्ट में क्या होगा, मान लो मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो डाटा का लोकेशन चेंज हो गया। लेकिन कॉपी पेस्ट किए होते तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। समझ में आ गई बात सबको? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए फिर से। तो तीनों ऑप्शन एक साथ यूज करेंगे, कट कॉपी पेस्ट। कट करे तो भी पेस्ट करें, कॉपी करे तो भी पेस्ट करें। समझ में आ गया? अगला डिलीट जानते ही आप लोग, किसी चीज को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करके डिलीट दबा दिए, अच्छा सिलेक्ट करके डी दबा दिए तो भी डिलीट हो जाएगा, या कंट्रोल जेड या बैक स्पेस दबा दिए सिलेक्ट करने के बाद। कई लोग मैं देखता हूँ कैसा रहता है, तो लोग पहले मिटाते हैं लोग, तब लिखते हैं अपना नाम। कुछ नहीं करना है, आप बस मेरा नाम यश से है, मैंने सिर्फ यश लिखा तो वो हट गया वैसे ही। जरूरी नहीं कि बैक स्पेस, क्यों टाइम स्पेंड करना भाई, कंट्रोल जेड। अब देखो यश ही रिपीट करेगा, क्योंकि एक बार यही स्टेप फॉलो हुआ है ना, उसके बाद ठीक है, जो भी है ठीक है। चलो उसके भी क्या दिया हुआ है, सर्च विद बिंग, हाईलाइट नहीं है ना? नहीं हाईलाइट। समझिएगा मेरी बात, सर्च विद बिंग का मतलब होता है किसी चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करना। जैसे एक साइट है इंटरनेट पे, सरकारी रिजल्ट, नाम सुना होगा, सारी चीजें वही मिलती हैं। हमने लिखा सरकारी रिजल्ट, मुझे जानना है सरकारी रिजल्ट है क्या, यही लिख दिया और हमने सिलेक्ट किया सरकारी रिजल्ट पे, एडिट पे गए या शॉर्टकट, देखो अब हाईलाइट हो गया ना, इसके पहले हाईलाइट नहीं था। अभी देख लो आप लोग, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, मिटा दिया, अब देखो हाईलाइट नहीं है। सर्च विद हाईलाइट है नहीं है, कंट्रोल जेड करिए, अब हाईलाइट है, देखिए हाईलाइट हो गया। कंट्रोल ई शॉर्टकट की होती है, जैसे पे क्लिक करेंगे मतलब होता है इंटरनेट पे जाके ढूंढेगा कि आखिर ये वर्ड है क्या, तो तुरंत खुल के आ जाएगा वो सामने रहा, सरकारी रिजल्ट का मेरा। सर्च विद बिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाना। तो कनेक्ट है इंटरनेट, कोई दिक्कत है क्या? तो लिख सकते हैं एक लाइन में, बस लिख दीजिएगा, सर्च विद बिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्ट टू इंटरनेट, किसी भी वर्ड को इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, हाँ कोई भी हो जो उससे रिलेटेड रिलेटेड हो, जो उसका कोई मतलब सार्थक करता है। मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है मुझे जानना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, एडिट पे गए, सर्च पे गए, अभी डॉक्यूमेंट क्या होता होगा उसको सर्च करके बताएगा, गूगल डॉक है, ऐसा डॉक है वगैरह, कोई भी एक ऐसा भी वर्ड है, अपना नाम नहीं, कोई वर्ड ऐसे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल सके। समझ गए सर्च ड्यूरिंग का मतलब, इंटरनेट से कनेक्ट होगा, है ना? चलिए, अब आप लोग मान लीजिए ये नोटपैड है आपका, इसमें हमने बहुत सारी चीजें लिख दी, मान लो देखो, आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा, मैं तरीके से लाया हूँ, मैंने इस पे बहुत सारी मैटर लिख दी, इतने सारे मैटर लिख दिए, ठीक बात, ठीक है लिख दिए। अब हमने क्या किया, बीच बीच में हमने, अब मुझे जीआईटी लिखना था लेकिन मैंने गलती से एनआईटी लिख दिया, क्या लिख दिया, मुझे क्या लिखना था जीआईटी, मैंने क्या लिख दिया है, और ये गलती मुझे बार बार हुई है मेरे से, एनआईटी, एनआईटी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मान लो अगर हमें किसी वर्ड को ढूंढना हो तो सबसे पहले अपने कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट लाया जाता है, ताकि स्टार्टिंग से वो चीज ढूंढे। तो उसमें अगला ऑप्शन यही दिया होता है, फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। फाइंड पे क्लिक करें, किसको ढूंढना है, हमने क्या दिया, एनआईटी को, जैसे इंटर दबाएंगे बता देगा, और F3 दबाते जाइए कीबोर्ड से, या फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए, देखिए 2 3 4, इसके बाद भी है क्या, इसके बाद भी है क्या, वही रिपीट करेगा, देख रहे हैं ना? तो दिक्कत, या मैच केस लगा दीजिए, फाइंड नेक्स्ट करके कर लेंगे। अच्छा, अगर मुझे लगा मान लो डॉक्यूमेंट छोटा है तो यहाँ तो चेंज कर लेंगे आप लोग, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है और आपको सही करना होता तो या तो आप बहुत टाइम टेकिंग हो जाता,
और आपको तरीका नहीं पता होता तो एक एक लाइन पढ़ के आपको सही करना पड़ता, हो सकता है उसके बाद भी एक दो वर्ड छूट जाता है। तो सबसे मजेदार तरीका होता है इसमें रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, उसके स्थान पे किसी और को रख देना। तो वही ऑप्शन दिया हुआ है एडिट के भीतर ही, क्या रिप्लेस, क्या दिया हुआ है, रिप्लेस। क्लिक करिए। पूछेगा रिप्लेस में, पूछेगा तो पूछेगा ना कि क्या ढूंढ रहे हैं और किससे रिप्लेस करना है। तो मैंने कह दिया एनआईटी ढूंढ रहे हैं, और एनआईटी की जगह क्या लिखना है हमें, जीआईटी लिखना है। और कहाँ क्लिक कर देंगे, रिप्लेस आल पे। देख लीजिए जहां जहां एनआईटी था वहां वहां क्या हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो ये है। तो जब भी कोई फाइंड कहेगा तो फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है, और फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, आप ही जानते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा फाइंड एंड रिप्लेस तो उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एच। देख लीजिए, इसलिए मैं बोला हूँ सब लिख लीजिएगा। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट क्या होती है, फाइंड नेक्स्ट ही नहीं बोला हूँ, F3 दबा दीजिएगा फाइंड नेक्स्ट के लिए। तो वही दिया हुआ है, सब ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। रिप्लेस का कंट्रोल एच हो जाएगा, गो टू का कंट्रोल जी। आगे काम करेगा, किसी पेज पे जाना है तो कंट्रोल जी दबा के उसका पेज नंबर डाल के पहुंच जाइए वहाँ। और अगर सिलेक्ट करना है किसी को तो किसी भी वर्ड के सामने या डबल क्लिक करिए तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है ना। या कंट्रोल ही दबाइए तो पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा आपका। तो दिक्कत कर लेंगे इतना। हाँ, सारा प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जितना ऑप्शन मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये सारा ऑप्शन एक एक करके यूज करिएगा आप लोग। तो यही सब दिया हुआ है सिलेक्ट आल करने के लिए। क्या दबाएंगे, सिलेक्ट आल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, सब सिलेक्ट हो जाएगा। और एक बार बैक स्पेस आएंगे सब मिट जाएगा, कंट्रोल जी दबाएंगे वापस आ जाएगा। ये है नोटपैड। नोटपैड में एक शॉर्टकट की दिया हुआ है जो सिर्फ यही काम करता है और कहीं नहीं काम करता है। उस शॉर्टकट का नाम F5 है। और किसके लिए यूज किया जाता है, डेट और टाइम लाने के लिए। अगर आपको अपने नोटपैड में डेट और टाइम इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की F5 होती है। लेकिन यह शॉर्टकट की सिर्फ नोटपैड में ही काम करेगी, कहीं और नहीं काम करेगी। देखिएगा मैंने F5 दबा दिया, 11:42, 25 मई 2024। तो दिक्कत है क्या, बस ये है। लेकिन लिख लीजिएगा, डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की F5 होता है, लेकिन सिर्फ नोटपैड में और कहीं नहीं। वो तेज सीख रहा है, तेज चल रहा है। हो गया। लेकिन नोट सिर्फ नोटपैड में होगा। अच्छा, नोटपैड में एक कमी है। कमी क्या है समझिएगा। जैसे मैंने इसमें लिखा GIT, क्या लिख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जी की साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दो। ये बताइए, अगर मैंने जी को सिलेक्ट किया है तो कोई भी फॉर्मेटिंग करूं तो सिर्फ जी पे अप्लाई होनी चाहिए। तो हम आगे कहाँ पे, फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे, और इसकी साइज को बढ़ा के 48 कर दिया। किसकी साइज, जी की। सिर्फ जी को ही सिलेक्ट किया है मैंने, क्या हुआ। ये एक ड्रॉबैक है नोटपैड का, एक कमी है क्या, कि नोटपैड में जब भी किसी एक अक्षर की फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग बोलेंगे, फॉर्मेटिंग में सब आ जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब आ जाएगा। किसी भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। देख लीजिएगा नोटपैड में, नोटपैड में
जब किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जब कभी किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी। हो गया, लिखिएगा। जबकि जबकि वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता, जबकि वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता। इसके नोट पैड के बाद आप वर्ड पैड पढ़ेंगे, वहां ऐसा नहीं हुआ, या किसी भी आगे एप्लीकेशन में ऐसा नहीं हुआ। हो गया, हो गया ना। चलिए, चलिए। तो दो मीनू आज आपको पढ़ने हैं, फाइल मीनू और एडिट मीनू कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना दो, लेकिन हाँ जितने ऑप्शंस हैं सारा का प्रैक्टिकल करके मैं दिखाया हूँ, सब आप लोग खुद आजमाइएगा। अगर नहीं हो पा रहा है लैब वाले सर से पूछिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा, 5 मिनट की क्लास रिवीजन चला देंगे, लेकिन पूछिएगा जरूर, आना चाहिए। एक चीज और लिख लीजिएगा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं हम लोग, नोट पैड। हर फाइल का एक अपना एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे गाना में नहीं लिखता है .mp3, तो ऐसा हर फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम होता क्यों है, ताकि उस फाइल को पहचाना जा सके कि किस चीज की फाइल है आखिर। वैसे ही नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है, लिख लीजिएगा .txt। ये क्या होता है, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन। कोई पूछेगा नोट पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन नेम क्या बोलेंगे, .txt। डॉट जरूर बोलेंगे, डॉट नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, .txt। हो गया ना, बस इतना कर लीजिएगा। और एक प्रैक्टिकल देख लीजिए। हमने क्या कहा, टास्क बार हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे होता है ना, क्योंकि नीचे अच्छा लगता है, नीचे ही अच्छा लगता है इसलिए नीचे होता है। पर ये जरूरी नहीं है कि नीचे ही हो, क्योंकि हम लोग है ना कुछ तो करेंगे। इस नोट टास्क बार का भी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं, टॉप पे, बॉटम में, लेफ्ट, राइट, कहीं भी कर सकते हैं। और दो तरीके से बताऊंगा, आप बताइए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। पहले मैं सिस्टम के तरीके से बता रहा हूँ कि हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, टास्क बार सेटिंग में जाएंगे, और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन होगा, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अभी कहाँ पे है, बॉटम का मतलब नीचे, टॉप कर दीजिए, देखिए कहाँ चला गया टास्क बार। लेफ्ट कर दीजिए, कहाँ चला गया, लेफ्ट। राइट कर दिए, राइट साइड। बॉटम कर दिए, बॉटम साइड। समझ में आ गया। अब मेरा वाला तरीका देख लीजिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहीं लिखा हुआ है लॉक टास्क बार, लगा हुआ है, लिखा हुआ है, उसमें एक टिक बना हुआ है, टिक। टिक का मतलब कि लॉक है ये। इसको क्लिक कर दीजिए ताकि ये टिक हट जाए, देखो टिक हट गया। हाँ, टिक हट गया ना। बस इस पे आइए, लेफ्ट बटन दबाइए और खींच दीजिए, यहीं खाली एरिया में लेफ्ट बटन दबाइए, खींच दीजिए। क्या अच्छा लग रहा है आपको, जो सही लगे वही कर लीजिएगा, लॉक टास्क बार। अब खींचिए तो, अब नहीं खींचा रहा। दो तरीके से हेडिंग बना लीजिएगा, टास्क बार का लोकेशन चेंज करना, टास्क बार का लोकेशन चेंज करना।
हो गया? कहाँ जाएंगे उसके लिए? राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पे, टास्क बार सेटिंग में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? लिखा रहेगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, इसी को बॉटम लेफ्ट राइट जो भी करना होगा कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, इसी को चेंज कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका क्या है? इस पे राइट क्लिक करना है और लॉक टास्क बार को क्या कर देना है? अनलॉक कर देना है, और तब क्या करना है? लेफ्ट क्लिक करके खींच देना है। हो जाएगा? दोनों कर लीजिएगा। बस यही आज के लिए इतना ही। बाकी मंडे को मिलेंगे, संडे तो छुट्टी रहती है, तो मिलेंगे मंडे को। और अगले हफ्ते से तैयार रहिएगा, टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कोशिश ये करूंगा कि जून से टेस्ट किया जाए, और जून महीने से। और एक चीज ये रखा जाए कि हर हफ्ते में एक टेस्ट होगा रिटेल कॉपी वाला, मतलब पेज पे, और जो भी चारों मिला के ज्यादा मार्क्स लाएगा उसे ना एक अच्छा सा चॉकलेट दिया जाए। इनाम इनाम होता है, हाँ, किट कैट जो भी होगा, जो भी होगा इनाम इनाम होता है। और कोशिश करिए कि आपका अटेंडेंस भी 100% हो, उसके लिए भी कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।